गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो इशिका रहती है वो वीडियो कॉल करती है नेहा को, और उसने वो देख लिया रहता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। क्यूट क्यूट मोमेंट्स नेहा और सैम के बीच में जो हुए रहते हैं वो देख लेती है। तभी जो हमारी नेहा रहती है वो उठने की कोशिश कर रही रहती है, लेकिन सैम की भी आँख खुल जाती है और सैम नेहा की तरफ देख के बोलती है, नी कहाँ जा रही हो तुम, यहीं बैठे हो। तो सैम तभी नेहा बोलती है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। और ऐसे, और वो जब जा ही रहती है तो सैम को अजीब सा फील होता है, और सैम अजीब सा फील करके एकदम से नेहा को अपनी ओर खींचती है और उसे किस कर देती है, और वो बहुत डीपली किस कर रही रहती है। उसी वक्त पे जो नेहा है वो ये भूल जाती है कि वो इशिका के साथ वीडियो कॉल पर है, और इशिका ये सब देख रही है, और वो एकदम से सैम को सैम को भी किस बैक करने लगती है काफ़ी अच्छे तरीके से। और इन लोगों की किस 5 मिनट्स तक तो आराम से चलती है, और ये इशिका देख के बहुत अच्छा फील कर रही रहती है। तभी सैम की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, तो वो थक जाती है और वो पीछे हो जाती है। और जब वो पीछे होती है तो उसकी सांस काफ़ी फूलने लगती है। तभी नेहा कहती है, तुम ठीक हो? क्या ज़रूरत थी किस करने की, तुम्हें पता है तुम अभी वीक हो। तभी सैम बोलती है, मुझसे दूर क्यों जा रही थी, और ऐसे छोड़ के जाओगी तो मैं यही करूँगी ना। सैम बहुत क्यूट वे में कह रही थी। वो कह रही थी, अरे मैं इसलिए जा रही थी क्योंकि इशिका का वीडियो कॉल आया था और मैं उससे बात करने के लिए गई थी। तो कहती, वीडियो कॉल आया था? तभी उसको याद आता है कि फ़ोन तो ऑलरेडी उसके हाथ में है और इशिका भी ऑनलाइन है। तभी वो इशिका की तरफ देख के बोलती है, तुमने फ़ोन कट नहीं किया। और सैम भी देखती है कि इशिका वाकई ऑनलाइन है, तो वो बहुत एम्बैरस फील करती है सैम, और अपना फेस साइड में कर लेती है। और तभी नेहा उसकी तरफ बोलती है, फ़ोन कट क्यों नहीं किया। तभी इशिका कहती है, अरे मैं क्यों कट करूँ, मुझे इतना लवी लवी मोमेंट देखने को मिल रहा है, तो मैं क्यों कट करूँ। अभी तक तो सिर्फ इतना पता था कि आपको सैम ने प्रपोज कर दिया है, बट ये थोड़ी थोड़ी ना पता था कि सैम इतनी रोमांटिक भी है। सैम, आई रियली लव योर नेचर दिस। इशिका ऐसे बहुत जोश में और बहुत टीज करते हुए बोल रही रहती है। तभी सैम बोलती है, अरे हाँ वो तो मैं हूँ रोमांटिक, बट यार मुझे एम्बैरस फील हो रहा है यार कि मैंने तुम्हारे सामने किस कर दिया। तो वो कहती है, तो क्या हो गया, अब आप हमारी भाभी हो तो बनता ही है। इश इशिका काफ़ी मूड में रहती है उसको टीज करने के लिए, लेकिन सैम ब्लश कर रही रहती है, वो एम्बैरस्ड होती है, तो इसलिए आज वो कोई मस्ती नहीं करती। तभी वो बोलती है कि दी, सैम का अच्छे से ख्याल रखना आप। तो नेहा कहती है, हाँ मैं रख रही हूँ, और सब घर पे ठीक है। तो वो कहती, हाँ एक्चुअली ना मॉम आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, क्योंकि वो वरिड थी कि रात के 2 बजे आप पहुँची होगी नहीं, इसलिए ना मैंने आपको अभी वीडियो कॉल किया। दी, मुझे ऐसा लगता है मॉम आ रही है। तभी जो नेहा रहती है वो फटाक से उठती है अपने बेड से, और बोलती है रुको, और उसको क्या बोलते हैं, सैम को अच्छे से कंफर्टेबली लेटाती है और खुद बाजू में बैठ जाती है टेबल के पास। और तभी उसकी मॉम आती है और वो बहुत डांटने लगती है, नेहा ये क्या बिहेवियर है, तुम ऐसे करोगी क्या, तुम रात के 2 बजे पहुंची कि नहीं, मुझे वरिड हो रही थी, तुम्हारे कुछ फ़र्ज़ है कि नहीं। आजकल मैं देख रही हूँ तुम बहुत चेंज होती जा रही हो, पहले तुम हर चीज़ की जिम्मेदार थी, आजकल तो तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म ही होती जा रही है। ऐसा भी क्या ऑफिस का काम हो गया, पहले भी तुम ऑफिस का काम करती थी, बट तुम कभी फैमिली को निगलेक्ट नहीं करती थी। आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा अलग ही बिहेवियर हो रहा है। तभी बाजू में इशिका रहती है और वो हंस रही रहती है और मनी मन सोच रही रहती है, हाँ हाँ वो तो होगा ही ना, पहले पहले प्यार थोड़ी ना हुआ था मम्मा, अब हो गया है ना, तो होना ही था। बट ये सब वो मन में सोचे रहती है, तो वो ये सब बोल तो बिल्कुल भी नहीं सकती थी। तभी नेहा डर जाती है अपने मॉम का गुस्सा देखकर, और वो कहती है, मम्मा आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन जब रात के 2 बजे मैं सैम के घर पे गई तो पता चला सैम की बहुत बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उसको हाई फीवर था, और मैं आपको कॉल करना भूल गई और मैं उसको उसकी तबीयत में ट्रीट करने लग गई।
और आज मॉर्निंग में मॉम मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई, उसे एडमिट किया है मैंने। तभी वो बोलती है उसकी मम्मी, अभी तो ठीक है ना, वो इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी? तो कहती है हाँ मम्मा, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तभी उसकी मॉम कहती है सैम है क्या यहाँ पर? तो कहती है हाँ हाँ ये देखो साइड में है। तभी वो बोलती है सैम नमस्ते आंटी। तो कहती है बेटा क्या हो गया था ऐसा जो तुम्हें इतना ज़्यादा बुखार आ गया था? तब सैम नेहा की तरफ देखती है और मन में तो उसके चल रहा था आपकी बेटी छोड़ के गई थी ना, इसलिए पेन हो गया था। बट फिर वो कहती है नहीं आंटी, काम का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो गया था और मैंने इन दिनों खाने पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से थोड़ा फीवर आ गया मुझे। तभी नेहा की मम्मी कहती है तुम दोनों एक जैसे ही हो, काम में इतने ज़्यादा फोकस हो जाते हो कि देखते ही नहीं हो एक दूसरे को। और ये भी, अच्छा तुम्हारी जो मीटिंग थी नेहा, वो हुई कि नहीं? तभी नेहा बोलती है मॉम मीटिंग तो सैम के साथ ही थी, मैं इसी की कंपनी के साथ तो कोलैब कर रही हूँ ना, तो इसी के साथ थी। बट जब मैं यहाँ आई तो इसी की तबीयत इतनी ख़राब है तो मम्मा मीटिंग तो नहीं हुई है। तो मम्मी कहती है तो अब क्या? तो कहती है अब जब मीटिंग होगी देख लेंगे, अभी तो फ़िलहाल सैम की तबीयत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी नेहा की मॉम कहती है कि तुम वापस कब आ रही हो? तो वो कहती है कि मॉम मैं कल संडे को आ जाऊंगी। जिस टोन में वो कह रही रहती है तो सैम उसे एक्चुअली घूर रही रहती है कि प्लीज़ तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें नहीं जाना है। लेकिन आखिर उसका जाने का वक्त तो था, क्योंकि वो रहती थी तो पुणे में ही। तभी तभी उसकी मॉम कहती है कि बेटा ध्यान रखो सैम का, और जितनी जल्दी हो सके सही होकर आ जाना, मतलब सैम की तबीयत को सही कर देना। और ये कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। तभी इशिका फिर से वीडियो कॉल करके बोलती है अरे दी कोई भी बहाना बना लेना ना, आराम से आना, लव योर मूवमेंट्स। तभी नेहा बोलती है तू रुक ज़रा, तू पिटेगी मेरे हाथ से, घर आने तो दे मुझे, फिर बताती हूँ, बहुत टीस करने को आ रहा है ना मुझे। तो कहती हाँ अब मेरा हक है, अब तो मैं कर सकती हूँ। ऐसे इशिका बोल के फटाक से फ़ोन कट कर देती है। सैम काफ़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि नेहा संडे को मतलब कल जाने के लिए तैयार हो रही है, और इस ड्यूरेशन में वो उसके साथ लवली मोमेंट्स भी नहीं बिता पाई क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तभी नर्स आती है और बोलती है कि सलाइन ख़त्म हो गई है, मैं चेंज कर देती हूँ, और फिर वो दूसरा डोज लगाकर काफ़ी देर तक चली जाती है। अब तो डॉक्टर का विजिट तब होगा जब सलाइन ख़त्म होगी, तब ये पूरे टाइम रूम पे अकेले रहते हैं। सैम थोड़ी देर में बोलती है नेहा को कि टीवी चालू कर दो, कुछ देखते हैं। और जैसे टीवी चालू होती है कोई ना कोई मूवी आ रही रहती है और ये मूवी देखने लगते हैं। बट इस सिचुएशन में नेहा को पता चल गया था कि उसे काफ़ी बुरा लगा है सैम को कि मैं जाने की बात कर रही हूँ। तभी नेहा उसके पास आकर बैठती है, बेड पे बोलती खिसको मुझे बेड पे। तो वो कहती है नहीं तुम वहाँ सोफ़े पे कंफर्टेबली सो जाओ ना। तो कहती है नहीं मुझे यहीं सोना है, मेरी मर्ज़ी है। नेहा इंसिस्ट करती है। तभी सैम बोलती है ठीक है, वो खिसकती है और साइड में बैठ जाती है नेहा। लेकिन सैम इस बार उसे हग नहीं कर रही रहती है। नेहा ये देख के समझ जाती कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और बुरा लग रहा है। अभी नेहा उसके पास आती है और उसे हग करती है और कहती है बीबी लिसन ना, जाना तो पड़ेगा ही ना, प्लीज़ समझा करो। और सॉरी मुझे जल्दी जाना है बट क्या कर सकते हैं, मेरा भी ऑफिस है ना, आप तो हर चीज़ समझते हो ना, प्लीज़ समझो। और ऐसे सैड मत हो, अगर आप ऐसे सैड रहोगे तो आप हम जो इस मोमेंट में एक दूसरे के साथ है वो भी ख़राब हो जाएगा। सैम भी एग्री करती है ये सारी बातों से, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा बच्चों टाइप रिएक्ट कर रही है। जबकि जो भी चीज़, तभी वो कहती है कि हाँ मैं आपकी बात को समझती हूँ एंड आई एम रियली सॉरी बच्चों टाइप रिएक्ट करने के लिए। वो क्या है, मेरी तबीयत जब ठीक नहीं रहती है ना तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करती हूँ, आई एम रियली सॉरी नी। तो वह कहती है इट्स ओके सैम, मैं समझ सकती हूँ यार, होता है। तो भी वो एक दूसरे को हक करते और काफ़ी अच्छे से क्लोजी होके मूवी देख रहे रहते, जैसे कि वो लोग एक होम थिएटर में है और एक दूसरे के साथ हक करके एक प्राइवेट तरीके से वो लोग मूवी देख रहे हैं, ऐसी फीलिंग के साथ वो लोग देख रहे रहते। तभी नेहा को रियलाइज़ होता है कि बहुत टाइम हो गया है सैम ने कुछ खाया नहीं है।
तभी वो ज़ोमैटो से ऑर्डर करती है कुछ खाने के लिए, और इस बार वो थाली ऑर्डर करती है, कोई चाइनीज़ नहीं, कोई इटालियन नहीं, कोई भी फूड नहीं, मतलब फ़ास्ट फूड नहीं। और फिर वो थाली थोड़ी देर में ऑर्डर होकर आ जाती है, और जैसे ही वो बाहर जाती है उसे पिकअप करती है और लेकर आती है। तभी सैम को रियलाइज़ होता है कि यार मैंने तो एक बार भी नहीं पूछा नेहा से उसने खाना खाया है कि नहीं, क्योंकि नी ऑल द टाइम इज़ टेकिंग अ केयर ऑफ माइन, तो उसने खाना खाया भी नहीं है। जैसे ही नेहा वो थाली को ओपन करती है, वो एकदम से सैम को खाना खिलाने ही वाली रहती है, तभी तभी सैम कहती है कि मैंने तो सूप ही पिया था, मुझे सलाइन भी लगी है, पर इस सब चक्कर में आपने खाना खाया है कि नहीं। तभी नेहा को याद आता है कि उसने तो कुछ भी खाया ही नहीं सुबह से, तो कहती है नहीं, हाँ यार मैं तो खाना खाना ही भूल गई। नेहा बोलती है, तभी सैम बोलती है कि पहले आप खाओ। और जिस हाथ में सैम की सलाइन नहीं लगी रहती, वो काफ़ी अच्छे से उस हाथ से उसको बहुत प्यार से खाना खिला रही रहती है। ये देख के वो लोग काफ़ी एक दूसरे की कर रहे रहते हैं और खाना खा रहे रहते हैं। जब खाना खाने के बाद हो जाता है, तभी डॉक्टर एक बार रूटीन विजिट्स के लिए आता है, और जब वो लास्ट में देखता है वो कहता है, सैम तुम काफ़ी हद तक सही हो चुकी हो, ये सलाइन और सुबह मॉर्निंग तक तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, और थैंक्स टू नेहा जिसने तुम्हारी इतनी अच्छी केयरिंग करी है। मैंने आज तक इतनी प्यारी फ्रेंड्स तुम्हारे कोई भी नहीं देखा, ये फ्रेंड्स लगता है बहुत ज़्यादा स्पेशल है तुम्हारे लिए। तभी सैम कहती है, हाँ बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए इसके कहने पे मैंने कम से कम सलाइन लगवा ली, बहुत बड़ी बात है। तो कहते तभी तो। और डॉक्टर ऐसे बोल के वो विज़िट होके चला जाता है। तभी जो हमारी सैम रहती है वो खाना वो मतलब लेटने वाली रहती है, उससे पहले ही नेहा बेड पे आके लेट जाती है और बोलती है, पहले मैं अच्छे से कंफर्टेबली लेटूंगी तब तुम मेरे ऊपर लेटना, वरना मुझे अच्छे से कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ मैं। और ये सुन के सैम बहुत हंसने लगती है, और नेहा बहुत अच्छे से लेट जाती है। फिर उसकी शोल्डर पे सर रख के सैम बहुत क्यूटली हग करके सोती है। ऐसी पूरी रात इनके हग करके क्लोज करके थोड़ी थोड़ी देर में इनकी अगर नींद टूटती है तो किस करके काफ़ी अच्छे से ये लोग सो जाते हैं, और काफ़ी हद तक इनका रोमांटिक मोमेंट चलता है। नेक्स्ट डे इनका डिस्चार्ज का टाइम होता है, तो ये लोग डिस्चार्ज होके घर जाने वाले रहते हैं, और वो घर चले जाते हैं अच्छे तरीके से, और सैम काफ़ी हद तक सही हो जाती है। सैम और जब नेहा घर पहुंचते हैं, सैम के फ्लैट पे जब पहुंचते हैं, तभी जो सैम कहती है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई जस्ट वांट टू टेक अ बाथ। तभी नेहा बोलती है, तो तुम अकेले जाओगी नहाने। तो कहती है, मेरा प्लान कभी भी अकेले का नहीं होता, लेकिन तुम्हें जल्दी पसंद नहीं है ना कोई भी चीज़, इसलिए मैं करना नहीं चाहती। सैम बहुत ही फ्लर्टी वे में कहती है। तभी नेहा कहती है, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ तुम जाओगी, क्योंकि तुम्हारे में एनर्जी नहीं है अभी तक, और तुम्हें हेयर वॉश भी करना है, तो मैं हेल्प करूँ, मैं ऐसे पूछ रही थी। तभी नेहा बहुत सख्त लहजे से कहती है। तभी सैम कहती है, नो आई विल मैनेज इट, डोंट वरी। और ऐसे कह के वो जाने ही लगती है, और सैम वॉशरूम में जाती है और कोशिश कर रही रहती है, बट सैम की बॉडी अभी भी इतनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई रहती है कि वो हेयर वॉश करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकावट वाली फील करने लगती है। थोड़ी देर तक वो वॉश करती है और वहीं पे फेंट हो जाती है, और नेहा बाहर होकर बहुत टाइम तक ये सोच रही रहती है कि इसको इतनी देर क्यों लग रही है नहाने में। तभी वो वॉशरूम की तरफ जाती है, और पहले सैम आर यू ओके, सैम व्हाई इट्स टेकिंग अ टू मच टाइम, सैम सैम करके चिल्लाती है, पर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं होता। नेहा काफ़ी वरिड हो जाती है, और जैसी अंदर जाती है तो वो देखती है कि सैम फ्लोर पर ही फेंट हो चुकी है। नहाना तो उसने स्टार्ट ही नहीं किया था, मतलब थोड़ा ही स्टार्ट हुआ रहता है, और वो एकदम से फेंट हो जाती है। तभी नेहा थोड़ी वरिड हो जाती है, और उसे फटाक से होल्ड करती है, और होल्ड करके बेड तक लेकर आती है, और उसे जो उसके जो क्लॉथ्स हुए रहते हैं वो थोड़े गीले हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्लोर पे गिर चुकी रहती है। तो जो नेहा है उसे पहले रिमूव करने लगती है, और फिर उसकी जो बॉडी को टॉवल से पोंछती है, और उसे एक ब्लैंकेट के अंदर हग करके बैठ के उसे होश में ला रही रहती है,
और सैम बहुत ज़्यादा फेंट की वजह से वो होश में ही नहीं आ रही रहती। नेहा काफ़ी कोशिश करती है बट वो होश में नहीं आती है। फिर थोड़ी देर में वो उसको बहुत वरिड हो जाती है, तो वो डॉक्टर को फ़ोन करती है। तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि वो होश में आ जाएगी, उसके फेस पे पानी वानी डालो, थोड़ा सा उसे रिलैक्स करो, थोड़ा सा उसके चेस्ट पे प्रेस करो, वो हो जाएगी। और डॉक्टर जैसे बोलता है वैसे वो करती है, और थोड़ी देर में 5-10 मिनट के बाद उसे होश आता है। तो वो बहुत ज़्यादा डर के सैम को हक करे रहती है, और सैम सोचने लगती है हुआ क्या था, क्योंकि सैम एकदम से अनकॉन्शियस हो जाती है वीकनेस की वजह से। उसे कुछ भी याद नहीं रहता है कि क्या हुआ, बट नेहा वो सब दौरान फेस कर चुकी रहती है कि क्या हुआ है, क्योंकि वो फेंट हो जाती है, उसे होश में ही नहीं रहता है। शायद बीपी लो हुआ, शायद उसकी वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी इस वजह से। बट वो होश में आती है तो वो नेहा को देख के बोलती है क्या हुआ है, तुम इतना वरिड क्यों हो रही हो। तभी वो बोलती है कि यू नो व्हाट, तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम इस बार मेरी जान लेकर रहोगी। तो कहती है अरे मैंने अब क्या किया है, और मैं वॉशरूम गई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई। तो कहती है वॉशरूम में तुम फेंट हो गई थी, करीब कितनी देर से तुम होश में नहीं आई थी, मेरी जान चली गई थी, तुम्हें पता भी है। इसलिए बोल रही थी कि मैं चलूँ साथ में, लेकिन नहीं, तुम तो अकेले मैनेज कर लोगी सब कुछ। ऐसे करके नेहा अपना गुस्से के साथ अपना वरिडनेस भी बहुत अच्छे से जाहिर कर रही रहती है। तभी वो कहती है अच्छा, तुमने फिर मेरे क्लॉथ्स रिमूव कर दिए। तो कहती है ऑफ कोर्स, तुम पानी के ऊपर गिरी थी, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए थे, मुझे रिमूव करना पड़ा। और ऐसे करके फिर वो बोलती है ओके कुछ नहीं, अच्छा नहाना है मुझे, सैम बोलती है। तो नेहा बोलती चुप, मुँह से ही बैठी रहो, नहीं नहाना है तुम्हें, शाम को लगेगा तो मैं नहला दूंगी, बट अभी चुप मुँह से यहीं बैठे रहो। तो कहती है वो हॉस्पिटल से आया, हॉस्पिटल वाली स्मेल आ रही है बेबी, प्लीज़। तो कहती है ओके फाइन, मैं करती हूँ। तभी वो जाती है, स्पॉन्ज लेकर आती है, उसमें पानी में हॉट वाटर में स्पॉन्ज डाल के उसकी बॉडी को पूरे स्पॉन्ज से क्लीन कर रही रहती है। बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर होता है ये, कि जब आपका पार्टनर आपको इतने प्यार से ट्रीट करे, कि हर एक चीज़ का ध्यान रखे, तो ये लेवल बहुत हाई लेवल का होता है। और तभी ये सब क्लीन होने के बाद, काफ़ी अच्छे से क्लीन होने के बाद, वो उसे पूरे तरीके से बॉडी में लोशंस लगाती है, हर एक चीज़ कर रही रहती है, और बहुत प्यार से उसको करके उसे कपड़े पहनाती है, बहुत अच्छे से टाई अप करती है, और उसके बाजू में आकर बहुत प्यार से हग करती है, उसे कहती है अब अच्छा लग रहा है। तो कहती है हाँ। तो कहती है अच्छा रुको, मैं नहा कर आती हूँ। तो कहती है तुम क्यों नहाने जा रही हो, तुम भी ऐसी कर लो। तो कहती है अरे मैं नहा सकती हूँ, आपका इशू था इसलिए आप रुको। मैं फिर और नेहा ऐसे जाके बात करके आ जाती है। जब वो पूरी क्लीन हो जाती है तो वो सैम के बाजू में बैठती है और उसे बोलती है बेबी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो कहती है नहीं नहीं, मैं पूरे तरीके से ध्यान रखूँगी, डोंट वरी। और ऐसे करके जो नेहा रहती है वो बहुत प्यार से उसके फोरहेड पे किस कर देती है। फिर वो जाती है किचन में और अच्छे से पहले खाना बनाती है, क्योंकि प्यार से तो पेट नहीं भरता है ना, तो पेट से ही भरता है। तो वो बहुत अच्छे से उसके लिए खाना बनाती है, उसे अच्छे से खिला रही रहती है, दोनों खिलाते हैं। और बहुत ये लोग अपना जो होता है टाइम, उनके बीच में भले कुछ नहीं होता है, लेकिन जो टाइम स्पेंड करते हुए इधर उधर की बातें बहुत करते हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को डीपली जानने की कोशिश करते हैं। सैम अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताती है, अपने अलग अलग एक्सपीरियंस के बारे में बताती है, नेहा अपने बताती है, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों के बीच में ऐसी चल रही रहती है। ये दिन काफ़ी लॉन्ग था, काफ़ी अप्स एंड डाउन से था। और इसी ड्यूरेशन में सैम के फ़ोन की रिंग बजती है, और उसमें रोहन रहता है जो उससे काफ़ी अच्छे से माफ़ी मांग रहा रहता है, वो स्पीकर पे रहता है। तो नेहा भी सुन रही रहती है और सैम उसे माफ़ कर देती है। पर ये बात पर नेहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट वो सैम से प्यार करती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके हर मैटर पे इन्वॉल्व होगी।
वो कुछ नहीं कहती है। काफ़ी इतनी मैच्योरिटी तो दोनों के बीच में ही थी। और जब उनकी बात ख़त्म हो जाती है तो नेहा बहुत अच्छे से उसको केयर करती है और उसे वॉशरूम में लेकर जाती है और कहती है, बेबी ऑफिस जाओगे आप कल? तो कहती है हाँ। और उसे बहुत अच्छे से एक स्टूल के ऊपर बिठाती है, खुद बाजू में बैठ के उसके पूरे हेयर वॉश बहुत प्रॉपरली तरीके से वो उसके हेयर वॉश करती है और बहुत अच्छे से उसको क्लीन करके उसे हेयर ड्राई करके उसे बहुत अच्छे से देती है। और थोड़े ही टाइम में उसको पुणे के लिए भी निकलना रहता है, तो वो अपने बैग्स टाई करके पुणे में के लिए निकल जाती है। आगे क्या होता है इस कहानी में, इनकी लव लाइफ कैसे चलेगी, क्या इनका ऐसी डिस्टेंस रह रह के लव होगा, ये सब देखने के लिए आपको तो नए रहना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब यार, प्लीज़। बाय बाय।